नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने ट्यूशन पढ़ते पढ़ते अपनी जो मैडम है उसको ही अपना दीवाना बना दिया। दीवाना बनते बनते जो आपस में है दोनों का चक्कर चल जाता है और दोनों चक्कर के बाद मैडम जो है उस लड़के के साथ शादी करने के लिए भी राज़ी हो जाती है। तो क्या पूरा वाक़या है, पूरी कहानी को डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले कहूँगा अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। हम बात करने वाले हैं लुधियाना के रहने वाले जोगिंदर सिंह नाम के लड़के की। ये जो लड़का है अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है और उनकी एक बहन भी होती है जिसकी शादी हो जाती है। माँ बाप जो है दोनों गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, अच्छा घराना होता है। और जो लड़का चाहता है कि मैं अपने ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद अब्रॉड जाके या कि ऑस्ट्रेलिया में जो है अब्रॉड में वहाँ जाकर नौकरी करे। और नौकरी के लिए सबसे पहली जो बात है उसे स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई के लिए फिर उसे वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। तो इसी के वाक़या को वो अलग अलग कंसल्टेंसीज़ में पता करता है। तो इसी तरह लुधियाना की एक कंसल्टेंसी है, वहाँ पर जाकर पता करता है कि बाहर जाने का क्या तरीका है। वो उसे पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि बेटा आपको जो है पहले आइल्स करनी पड़ेगी, आइल्स के बाद जो है आपका बैंड जो आएगा, उसके बाद जो आप जा सकोगे वहाँ पर अब्रॉड में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए। तो इसी तरह के वो अपने दोस्तों से बात करते करते उसे कोचिंग का पता चलता है कि चंडीगढ़ में रहने वाली एक मैडम है जो अपने घर में ही कोचिंग देती है। जो भी बच्चा उससे कोचिंग लेकर आता है तो उसके जो है अच्छे बैंड्स आ जाते हैं और ग्रेजुएशन में मिनिमम जो है उसको 6 साढ़े 6 बैंड वहाँ पर चाहिए होते हैं। तो वो 2 बार पहले भी है पेपर लुधियाना में लेकर दे देता है बट उसके जो है अच्छे बैंड नहीं आ पाते। तो इसी को सोचकर वो अपने दोस्त से पूछकर चंडीगढ़ में आ जाता है और चंडीगढ़ में आकर एक पीजी में रहने लग जाता है। चंडीगढ़ में पीजी में रहते हैं वो उसकी क्लासेस ज्वाइन करता है जो कि चंडीगढ़ में होती है। मैडम के पास ट्यूशन जाता है। मैडम को देखते ही जो है उसका मन मोहित हो जाता है कि मैडम कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कितनी सुशील घराने की लगती है। तो घर में जैसे ही पहुँचता है तो पता चलता है कि जो मैडम है वो एक विधवा है जिसका घर वाला जो है आर्मी में था और आर्मी में है वो शहीद हो जाता है और उस मैडम का जो है आगे शादी नहीं होती और इसकी 4 साल की एक छोटी सी बच्ची भी है। पहले तो दुख होता है और ये भी सोचता है कि मैडम के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पता चलता है उनके घर में जो है उनके फादर साहब हैं वो भी आर्मी से थे, आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और उनकी मदर भी नहीं है। मतलब वो जो है अपने घर में इकलौती बेटी है, अपने पिता का भी ख्याल रखती है और अपनी जो बेटी है उसका भी ख्याल रखती है। तो इसी चीज़ को सोचते सोचते वो अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर देता है और ट्यूशन में जो है आदत होती है कुछ लड़कों की मजाकिया तरह की। तो इसी तरह अपनी मैडम से जो है मजाकिया तरीके से बात करता होता है। 6-7 बच्चों का वहाँ पर बैच होता है। तो इसी तरह की बात चलती रहती है। मैडम भी जो है वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, मैडम को हर चीज़ का रिस्पांस देता है, मैडम को अच्छी रिस्पांस उसको मिलता रहता है। तो इसी तरह का वाक़या चलते चलते मैडम को एक दिन बोलता है कि मैडम आपकी जैसी ट्यूशन जो है कोई भी नहीं पढ़ा सकता, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो। मैडम उसको बोल देती है हाँ ऐसा मेरे के अलावा भी बहुत सारी ऐसी भी टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ज़रूरी नहीं मैं ही हूँ, बट फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ। तो यही सोचते सोचते जो है एक दिन मैडम को वो रोज़ डे वाले दिन रोज़ दे देता है। तो मैडम बोलती है कि तुमने मुझे रोज़ क्यों दिया, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को रोज़ देना चाहिए। वो बोलता नहीं मैडम मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है बट आपकी जैसी कोई सुंदर सी लड़की होती तो मैं उसको दे सकता। वो बोलती मैं तो लड़की नहीं हूँ, मैं तो अब औरत बन चुकी है, मेरी तो 4 साल की बच्ची भी है। कहता नहीं मैडम अगर आप चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो फिर भी आप जो है बहुत अच्छी लगती हो, बहुत मस्त लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो। अगर आपकी शादी ना हुई होती तो मैं आपसे शादी कर लेता। तो इसी चीज़ को सोचते सोचते उसकी जो मैडम है वो स्माइल सी दे देती है। तो स्माइल करते करते पास होकर उसे लगता है कि जो मेरी मैडम है वो इम्प्रेस तो मुझसे हुई है, हो सकता है मेरे वाक़ई से कुछ उसे अच्छे लगे हैं। तो इसी तरह उसके आगे टेस्ट चलते हैं। टेस्ट में जो आइल्स के मॉड्यूल्स रहते हैं वो आइल्स के मॉड्यूल्स एक दिन की बात होती है, बहुत बारिश हो रही होती है चंडीगढ़ में। बहुत बारिश होने के कारण जो है अलग अलग सड़कों में पानी भर जाता है और सिर्फ जो लड़का है वही ट्यूशन पे पहुंचता है और कोई भी स्टूडेंट वहां पर नहीं आता क्लास के लिए। तो आकर जैसी मैडम दरवाज़ा खोलती है तो मैडम बोलती है आज तो कोई नहीं आया फिर भी तुम आ गए, चलो कोई बात नहीं, तुम आ ही गए हो तो तुम्हें मैं आज पूरा कंप्लीट जो है लिसनिंग का पार्ट करवा दूंगी। ठीक है, वो बैठते हैं और मैडम की ओर वो देखता है और पूछता है कि मैडम घर पे आज क्या कोई नहीं है। तो मैडम बताती है कि जो मेरे फादर साहब हैं वो दिल्ली गए हैं 2-3 दिन के लिए, वो आ जाएंगे 2-3 दिन के बाद, और जो बेटी है वो अंदर कमरे में सो रही है।
तो फिर मैडम से वो पूछता है कि मैडम कोई तो बात है कि आज आप बहुत दुखी लग रही है, नहीं तो आपका जो फेस है बहुत स्माइलिंग रहता है, कि क्या दिक्कत है आज। तो मैडम बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैडम बोलती है चलो हम स्टडी जो है स्टार्ट करते हैं आपकी। फिर मैडम उसे लिसनिंग का मॉड्यूल करवा रही होती है और बीच बीच में जो है मैडम रुकती है और उसके माइंड को जो है बीच में ब्रेकेज मिलती है। तो वो पूछता है कि मैडम कोई तो बात है जिससे आप दुखी लग रही है और आपकी कंसंट्रेशन भी आज मुझे पढ़ाने में बिल्कुल सही नहीं लग रही है। तो मैडम बताती है कि आज मैं दुखी हूँ, जो मेरे पति हैं उसको तकरीबन 3 साल हो गए हैं गुजरे हुए। तो इस चीज़ को सोच के वो लड़का भी दुखी हो जाता है और मैडम को बोलता है कि कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यही चीज़ सोच के मैडम सोचती है कि इसने ऐसा क्यों कहा, फिर भी मैडम इस बात को इग्नोर कर देती है। तो आगे जो है मैडम उसे पढ़ाने लग जाती है और पढ़ाते पढ़ाते फिर मैडम की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। फिर जो लड़का है मैडम की आंसू जो है उसको पोंछने लग जाता है और मैडम को बोलता है मैडम जी आप दुखी मत हो, आपके साथ हमेशा मैं हूँ। अगर आप ज़िंदगी में अपने आप को अकेला महसूस करोगी तो जो मुझे भी बहुत है दुख होगा। तो वो पूछती है मैडम कि आपको दुख क्यों होगा। तो बताता है कि मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ, मुझे नहीं पता 1-1.5 महीने से जब से मैं आया हूँ हर वक्त जो है मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। तो मैडम सोचती है तुमने मुझे ऐसा क्या देखा, तुम्हारे लिए तो और भी लड़कियां हो सकती हैं, कोई कुंवारी लड़की है तुम्हें मिल जाएगी, तुम मेरे बारे में ही क्यों सोच रहे हो। उसने बोला कि मैडम ऐसा मत आप मुझसे सोचिए कि आप एक विधवा हैं, आपकी एक बच्ची है, कि आपको ज़िंदगी में एक सहारा देने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ या आपको किसी तरह का धोखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच्चे मन से जो है आपको प्यार करने लग गया हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैडम बोलती है मैं तकरीबन तुमसे 5-6 साल बड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कैसे सोच सकती हूँ। तो उसने बोला कि उम्र को कैसे देखा जाता है प्यार में, उम्र तो चाहे 5 साल बड़ी हो चाहे 10 साल बड़ी हो, तो उम्र का कोई लेना देना ही है। मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ, मैं अपने माता पिता से भी बात कर सकता हूँ, आपके पिता से भी बात कर सकता हूँ शादी के लिए, बट अगर आप एक बार इसके लिए राज़ी हैं। तो मैडम उसकी बात का जो है जवाब नहीं देती है और फिर मैडम उसे पढ़ाने लग जाती है। तो इसी तरह जो है एक हफ़्ता बीतता जाता है। वो एक दिन मैडम को फिर दोबारा बोल देता है कि मैडम आपने जो है मेरी बात का रिप्लाई नहीं दिया। तो मैडम भी उसकी बात में कोई रिप्लाई नहीं देती है और 3-4 दिन बाद जो है मैडम उसकी बातों को ही सोचती रहती है कि ये लड़के ने मुझसे कहा, अब मैं इसको क्या रिप्लाई दूं, और बार बार जो है ये मुझसे इसी बारे में पूछ रहा है। मैडम को तकरीबन 15-20 दिन हो जाते हैं इसी चीज़ को सोचते सोचते और मैडम को नींद आना भी बंद हो जाता है। वो लड़का 15-20 दिन मैडम से इस बारे में कोई बात नहीं करता और इस बार जो है मैडम का हाल बुरा हो जाता है। वो किसी बारे में नहीं सोचती, सिर्फ उस लड़के के बारे में सोचती है। शायद मैडम को भी उस लड़के से प्यार हो जाता है। फिर मैडम एक दिन उस लड़के से पूछती है कि तुम मुझसे बार बार इस बारे में पूछ रहे थे, आज मैं सच में अपने दिल की बात कहूँ, मुझे 15-20 दिन हो गए हैं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है और मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। अगर हमारी शादी पॉसिबल है तो वो तुम कर सकते हो, मेरे पिता की ओर से कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। वो लड़का है अपने माता पिता को इस बारे में बताता है। उसके माता पिता देखते हैं कि एक विधवा है, उसके साथ हम अपने लड़के की शादी किस तरह कर सकते हैं। तो लड़का जो है वो अपने माता पिता को कहता है मैं उस जो मैडम है मेरी वो आपके लिए और मेरे लिए आपको मैडम दिख रही है, बट वो एक मेरे लिए वो है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और उससे प्यार करता हूँ और इसके बिना शायद मैं रह भी नहीं सकता। अगर आप मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजना भी चाहते हैं मैं तभी जाऊँगा अगर आप मेरी शादी इनके साथ करवाएंगे और उसके बाद मैं इनके साथ ही जाऊँगा। उसके माता पिता इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद अपनी बच्ची को लेकर वो जो मैडम है उस लड़के के साथ ऑस्ट्रेलिया चल जाती है और ऑस्ट्रेलिया में दोनों बहुत खुशी से रह रहे हैं, बहुत मज़े से रह रहे हैं और 2-3 साल के बाद इंडिया में आकर चक्कर लगाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगा, तब एक और जो है कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।